हुआ में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कायनात कुछ इंतजार में हो। जमीन अभी नई नई जागी थी, पहाड़ अपनी जगह में खड़े थे, दरियाओं ने अभी बहना सीखा था, दरख्तों पर अभी पत्तों की पहली सरसब्जी आई थी। इंसान जो मिट्टी से बना था अब जमीन पर उतारा जा चुका था। आदम, अल्लाह का पहला नबी, वो तन्हा न था, उसके साथ उसकी बीवी हव्वा थी, और जमीन के पहले कदमों के निशान उन दोनों के थे। लेकिन इन कदमों को एक तरफ ले जाना था, एक ऐसी जगह जहां अल्लाह की खास तजल्ली उतरनी थी, एक ऐसी जमीन जो वीरान तो थी मगर अजमत की खुशबू से मामूर। वो जगह थी मक्का। न वहां पानी था, न साया, न कोई बस्ती, बस पत्थर, गर्म रेत और खामोश पहाड़। और इन सब के दरमियान आदम अलैहिस्सलाम खड़े थे, दिल की गहराइयों से सुन रहे थे एक हुक्म, अल्लाह का हुक्म, मेरे लिए एक घर तामीर करो। पत्थरों को हाथों से चन कर रखा गया दुआओं के साथ। हर पत्थर के नीचे से मगफरत मांगी गई, हर जाविया में खशियत रखी गई। जब ये घर मुकम्मल हुआ, आदम ने अल्लाह के हुक्म से उसके गढ़ चुकर लगाया। ये तारीख का पहला तवाफ था। तसव्वर करो वो मंजर, एक तुन्हा इंसान सहरा की खामोशी में अल्लाह के गर्द घूम रहा है। हर कदम के साथ उसकी जबान से तस्बीह निकल रही है, फरिश्ते झुक झुक कर देख रहे हैं और आसमानों में एक सदा गूंजती है, लब्बीक अल्लाम लब्बीक। ये हज की पहली सदा थी। वक्त गुजरता गया, इंसान फैलते गए, नस्लें बढ़ती गईं, मगर दिलों में गुनाह उतरने लगे। वही हाथ जो अल्लाह के लिए बुलंद होते थे अब दुनिया के लिए झुकने लगे। हाथी के वो दिन आया जब जमीन अल्लाह की नाफरमानी से भर गई। फिर एक तूफान आया, ऐसा तूफान जो सब कुछ बहा ले गया। काबा जो आदम ने बनाया था वो भी सफा जमीन से मिट गया। जमीन पर अल्लाह का पहला घर मिट गया। सदियां गुजरें, आसमान खामोश रहा, लेकिन रब खामोश न था। फिर इब्राहिम को भेजा गया, एक नबी जो अपने बेटे को कुर्बान करने को तैयार था, एक नबी जिसका दिल सिर्फ अल्लाह के लिए धड़कता था। अल्लाह ने उसे एक बार फिर उसी जगह पर ले आया जहां कभी आदम खड़ा हुआ था। तसव्वुर करो, एक बूढ़ा बाप और जवान बेटा, मक्का की खशक जमीन पर, हाथों में पत्थर, दिल में नूर और जबान पर दुआ, रबना तकब्बल मना। फिर वही घर तामीर हुआ, वही चुक्कर, वही सजदे और वही सदा। लेकिन अब की बार अल्लाह ने इब्राहिम से कहा, ए इब्राहिम, लोगों में ऐलान करो, हज का ऐलान। इब्राहिम हैरान हुए, किससे कहूं, ये वादी सुनसान है, यहां तो कोई है ही नहीं। तब अल्लाह ने कहा, आए इब्राहिम, तुम ऐलान करो, हम आवाज पहुंचा देंगे। इब्राहिम पहाड़ी पर चढ़े, हाथ बुलंद किए और सदा दी, लोगों, अपने रब के घर का हज करो। जिस लम्हे उसने ये सदा दी, पूरी कायनात में लर्जा तारी हो गया। पहाड़ों में बाज़गश्त हुई, हवाओं ने यह सदा अपने दामन में समेटी, आसमान के पर्दे चाक हो गए और हर रूह, हर इंसान की रूह जिसे क़यामत तक पैदा होना था, सबने जवाब दिया, लबीक अल्लाहम लबीक। ये वो लबीक थी जो आज भी हाजी मक्का की सरजमीन पर है कहता है। वो सदा जो दिल की गहराई से निकलती है और रूह को हिला देती है। आज जब एक हाजी खाना काबा के सामने खड़ा होता है तो वो सिर्फ अपने जिस्म से नहीं, बल्कि अपने हाथों से भी नहीं, बल्कि अपने दिल से भी नहीं, बल्कि अपने हर जिस्मी हिस्से से न दिल, अपनी रूह और अपनी पूरी तारीख के साथ वहां मौजूद होता है। ये वो लम्हा होता है जब जमीन पर इंसान अल्लाह के घर में वापस आता है, जहां से उसका रब ने उसे भेजा था। मदीना की वो रात खामोश थी, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में नींद न थी। अल्लाह का पैगाम एक बार फिर आसमान से उतरा था। जिब्रील, अल्लाह के खास फरिश्ते, वही लेकर आए थे और एक आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नक्श हो गई थी। और लोगों पर अल्लाह का हक है कि जो उस तक पहुंचने की इस्तात रखता है वो उसके घर का हज करे, और जो इनकार करे तो बेशक अल्लाह सब जहानों से बेनियाज है। यही था वो लम्हा जब हज उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर झुका लिया, लम्हे को आंखें बंद की और फिर आसमान की तरफ देखा। एक खामोश दुआ की, इस उम्मत की खातिर जो अभी नई नई ईमान ला रही थी, इस उम्मत के लिए जिसे अपने रब के घर का रास्ता दिखाया जा रहा था। मदीना की गलियों में चर्चा हुआ, हज फर्ज हो गया है, अल्लाह ने हमें अपने घर बुलाया है। लोग सहम गए, कुछ रो पड़े, कुछ खामोश हो गए। एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, क्या हर साल हज फर्ज है?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा मोड़कर फरमाया, अगर मैं कह देता कि हाँ, तो हर साल फर्ज हो जाता और तुम में से बहुत से लोग इस पर कादिर ना होते। ये अल्लाह की रहमत थी, एक ऐसा फर्ज जो जिंदगी में एक बार मगर ईमान के साथ अदा किया जाता। इस फर्ज का ऐलान मदीना की जमीन पर हुआ, लेकिन इसकी जड़ें आसमानों तक फैल गईं। कायनात ने सुना कि अल्लाह ने बुलाया है, जो जा सकता है वो जाए, जो नहीं जा सकता वो दिल में शौक रखे, लेकिन इस पुकार को इनकार ना करे, क्योंकि ये पुकार सिर्फ मक्का की तरफ नहीं, ये दिल की तरफ है। और फिर वो दिन आया, वो दिन जिसे तारीख ने संभाल कर रखा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज पर रवाना हुए। वो हज जो बाद में हुज्जत उल विदा कहलाया। मदीना से निकलते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा लाखों सहाबा थे। ये एक काफिला ना था, ये ईमान का सैलाब था। हर आंख रसूल के दीदार में नम थी, हर दिल धड़क रहा था। सब जानते थे कि ये सिर्फ एक हज न था, ये शायद आखिरी हज था। ये वसीयत थी, ये उम्मत की आखिरी रहनुमाई थी। रास्ते में सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे हुए थे, उनके कदमों के निशान चूमने को तैयार थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान सिर्फ एक जानिब था, काबा, अल्लाह का घर। वो घर जिसकी तरफ उन्होंने रोज सजदे किए, आज वहां जा रहे थे। जब हरम के दरवाजे करीब आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भीग गई। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, आप तो हर वक्त अल्लाह के करीब होते हैं, फिर आप क्यों रो रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, मैं अपने रब के घर आया हूँ, शायद अलविदा कहने। फिर वो तवाफ का लम्हा आया। तसव्वुर करो, लाखों सहाबा और बीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब एक मरकज के गिर्द घूम रहे थे। सबके दिल एक आवाज में धड़क रहे थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जैसे जमीन ने सांस रोक ली हो, जैसे फरिश्ते जमीन पर झुक आए हों, जैसे रब खुद अपने बंदों की हाजिरी को सुन रहा हो। ये वो लम्हा था जब हज का फर्ज अदा न सिर्फ किया गया, बल्कि अपनी पूरी शान, अपनी मुकम्मल रूह के साथ दुनिया को सिखाया गया। सफ़ा मरवा, अरफात, मुज़दलिफ़ा, जमर्रात, हर मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को सिखाया, समझाया और दुआ की। अरफात में उस दिन जब सूरज ढल रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ बुलंद किए और फरमाया, ए लोगो, सुन लो, मैंने तुम तक पैगाम पहुंचा दिया, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, दीन मुकम्मल हो गया। और वही दिन था जब आसमान से एक और आयत नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन के तौर पसंद किया। जमीन थर थरा गई, आसमान झुक गया और उम्मत ने अपने रसूल के लबों से आखिरी हज का पैगाम सुन लिया। ये था हज, ये थी वो इबादत जो सिर्फ जिस्म से नहीं, रूह से अदा होती है। ये कोई रस्म न थी, ये एक रब का बुलावा था। लब्बैक कहना सिर्फ जबान का अमल नहीं था, ये रूह का जवाब था। वो एक लम्हा था जो किसी ने सोचा न था। एक इंसान जिसके चेहरे पर दुनिया के जख्म थे, जिसकी आंखों में पछतावे की सुलगती हुई राख थी, जो जिंदगी के दोजख में जलते जलते थक चुका था और अब एक नामालूम सी राह पर निकल पड़ा था। न किसी मकाम का पता, न कोई हमसफर, बस एक खलिश थी, एक दर्द जो उसे खींच कर ले जा रहा था। वो मक्का नहीं जा रहा था, उसे तो ये भी इल्म न था कि हज क्या होता है। ये तो सिर्फ भाग रहा था, गुनाहों से, खुद से, माजी से। मगर वो नहीं जानता था कि कुदरत उसे वहां ले जा रही है जहां सिर्फ लब्बैक काफी होता है, जहां कोई जबान खामोश हो तो भी दिल की चीखें सुन ली जाती हैं। रास्ता तपता हुआ, गर्म पत्थरों का फर्श, रेत की आग जैसी लिपटें और पैरों में छाले। मगर वो रुकता नहीं था, उसे कुछ महसूस ही ना होता था, जैसे वो खुद को खत्म करने निकला हो। लेकिन फिर आसमान ने रहम किया। मक्के की वादी से दूर एक पहाड़ी पर जब वो बैठा तो अचानक उसने देखा
दूर दूर तक इंसानों का रीला रवां दवां था, सब एक सिमत, एक गहरी जज्बो मस्ती के साथ, कुछ खामोश, कुछ अश्कबार, कुछ तिलावत में, कुछ सजदे में। उसने पहली बार पूछा, ये सब कहाँ जा रहे हैं? किसी ने जवाब दिया, ये अल्लाह के मेहमान हैं, हज पर जा रहे हैं। अल्लाह के मेहमान? वो हंसा। दिल में एक ठंडी सी हवा लगी। क्या अल्लाह को मेहमानों की जरूरत है? नहीं, लेकिन उन बंदों को उस रब की जरूरत है जो सब कुछ जानता है मगर फिर भी माफ कर देता है। वो चुप हो गया। उसका सीना एक लम्हे को हौल उठा, जैसे उसके अंदर कुछ टूटा हो, बिखरा हो। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू निकलने लगे। इतने बरसों से रुकी हुई नमी जैसे बरसने को बहाना ढूंढ रही हो। क्या मैं भी जा सकता हूं? उसने सवाल किया। अगर तुम्हारे पास हज का इरादा है तो हां, अल्लाह के दर पर कोई रोका नहीं जाता। वो वहीं से काफिले के साथ चल पड़ा। न एहराम का सलीका, न नीयत की गहराई, बस एक दिल था जो थामे जा रहा था। उसकी जबान से निकला, लबैक अल्लाहुम लबैक। इनकी इस कुछ भी समझ आना। तवाफ जान सब घुमार रहे थे। वो लड़खड़ा गया। उन आंसू उसका ठूड़ी सुगिरनोन लगे। काबा का देख कर उनका दिल ऐसा धड़का जैसो सदियों बाद घर लौटा हो। वो रोता रहा, हुचकियां लेता रहा, और जब उसने हिजरे असवद को देखा तो उसका सीना चीख उठा। ए रब, मैं आ गया हूं, मैं वही हूं जिसे सब ने ठुकरा दिया, जिसे गुनाहों ने बर्बाद किया, मगर मैं आ गया हूं। काबा खामोश था, मगर वो जानता था रब सुन रहा है। सफा और मरवा में उसने दौड़ लगाई, मगर कदम कमजोर थे। एक बुजुर्ग ने सहारा दिया। क्यों रो रहा है बेटा? मेरा माजी मुझे बख्शने नहीं देता। बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा तो रब के घर में खड़ा है। माजी तो दरवाजे पर ही जल गया। अरफत में उसने अपने हाथ बुलंद किए, मगर कुछ मांग न सका। वो सिर्फ रोता रहा। इतना रोया कि जमीन गीली हो गई। किसी ने कहा, अरफात में जो रो ले वो बच गया। आज रब अपनी रहमत से सबको आजाद करता है। शायद तुझे इसीलिए बुलाया गया हो। उस रात मुजदलफा की खामोशी में उसने आसमान की तरफ देखा। सितारे झिलमिलाते थे, जैसे उसके आंसू का जवाब दे रहे हों। जुमरात पर उसने कंकरियां फेंकी और हर कंकरी के साथ चीख निकली, ये मेरे नफ्स पर, मेरे गुनाहों पर, मेरे फरेब पर, मेरी गफलत पर। कुर्बानी के दिन जब उसने जानवर को जमीन पर लिटाया या आंखों से बहते हुए आंसू के साथ कहा, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो आज मुझे भी ज़बाह कर दे, पर माफ कर दे। जब वो वापस लौटा तो चेहरा वही था, आंखें वही, बदन वही, मगर अंदर कुछ बदल चुका था। लोगों ने पूछा, क्या तू हज कर आया? वो मुस्कुराया और कहा, नहीं, मैं तो मर के वापस आया हूं और रब ने मुझे जिंदा कर दिया। वो तख्त पर बैठा हुआ था। उसके इशारे पर मुल्कों के दरवाजे खुलते थे। बादशाह उसके हजूर झुकते थे। खजाने उसके हुक्म पर लबरेज होते थे, मगर उसकी रूह खाली थी, जैसे सब कुछ पास हो मगर कुछ भी ना हो। रात को नर्म बिस्तर पर लेटकर भी नींद नहीं आती थी। दिन को हजारों सलाम करते थे, मगर दिल एक बेआवाज सन्नाटे में डूबा रहता था। वो शख्स जिसने जिंदगी में कभी किसी से कुछ ना मांगा था, आज अपने ही दिल से सवाल कर रहा था, क्या वाकई मैं कामयाब हूं? उसी रात जब वो अपनी खलवत में बैठा, एक सादा सी आवाज उसके अंदर से उभरी, अगर तू सब कुछ पा चुका है तो खुदा को पाकर देख। उसी वक्त उसने फैसला किया। सुबह जब महल के दरवाजे खुले तो वुज़रा हैरान रह गए। उसने अपना शाही लिबास उतार दिया, सोने की तलवार, मोतियों का इमामा, सब उतार कर एक सफेद एहराम पहन लिया। आप कहाँ जा रहे हैं? वजीर ने कांपती हुई आवाज में पूछा। मैं उस बादशाह के दर पर जा रहा हूं जिसके सामने मेरा तख्त भी एक जर्रा है। किसी ने न रोका न रोक सका, क्योंकि जब कोई अल्लाह के दर का मुसाफिर बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे बांध नहीं सकती। वो पैदल चला, पैदल ही हज के सफर पर निकला। रास्ते में लोग उसे पहचानते, झुकते, राह देते, मगर वो सबसे कहता, आज मैं ना बादशाह हूं न फकीर, मैं सिर्फ एक बंदा हूं जो रब से माफी मांगने जा रहा है। मक्के पहुंचा तो काबा के सामने खड़ा होकर जमीन पर सजदे में गिर पड़ा। घंटों तक ना उठा, सिर्फ एक ही जुमला दोहरा रहा था, या अल्लाह, आज मैं सब कुछ छोड़कर आया हूं।
तू भी मुझे माफ कर दे। तवाफ किया अशकों के साथ, सफा और मरवा की सई की, जैसे अपनी जिंदगी के गुनाहों की तलाश में दौड़ रहा हो। अरफात आया तो उसने बुलंद पहाड़ी पर खड़े होकर हाथ बुलंद किए और कहा, ऐ मेरे मालिक, मैं वो हूं जिसने दुनिया की अदालतों में फैसले किए मगर अपनी ही अदालत में खड़ा ना हो सका। आज तेरी अदालत में आया हूं, तू रहम कर मेरे रब, तू रहम कर। वो रोता रहा, चीखता रहा, और जब आसमान पर सूरज गुरूब होने लगा तो उसने अपने गाल खाक पर रख दिए और कहा, तू चाहे तो माफ कर दे, चाहे तो हमेशा के लिए दूर कर दे, मगर मैं तेरे दर से खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। कुर्बानी के दिन उसने अपने नफ्स को ज़िबह किया। वो बादशाही जो उसके दिल पर राज करती थी उसे काट कर फेंक दिया। फिर जमरात की तरफ गया। हर कंकरी के साथ उसने दुनिया के फरेब, हुरूर, तकब्बुर, शोहरत, ताकत को फेंका, और जब वो वापस लौटा तो लोग उसकी तरफ देख कर रोने लगे, क्योंकि वो चेहरा अब नूर से चमक रहा था। वो चाल अब आजिज़ी से झुक चुकी थी। वो आंखें अब रब के दीदार के लिए तरसने लगी थीं। किसी ने पूछा, क्या आप बादशाह होकर भी रो रहे थे? उसने जवाब दिया, यहां बादशाह कोई नहीं होता, यहां सब गुलाम होते हैं, और मैंने आज जाना कि गुलामी में ही असल इज्जत है। वो वापस गया मगर दोबारा तख्त पर न बैठा। बाकी जिंदगी तस्बीह और आजिज़ी में गुजारी। जो आता वो उसे यही कहता, अगर दुनिया की हकीकत देखनी हो तो अहराम बांध कर हज को निकल। नफ्स को ज़ुबह करना का जुमला तशबीह, इस्तारा के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। यह हकीकी ज़ुबह या जिस्मानी फेल नहीं है। ना ही किसी हदीस में इस तरह के अल्फाज वारिद हुए हैं कि किसी ने नफ्स को ज़ुबह किया, बल्कि इस जुमले का मतलब ये होता है कि इंसान ने अपने तकब्बुर, हुरूर, शोहरत, खुद पसंदी और दुनिया की मोहब्बत को कुर्बानी की तरह अल्लाह की रजा के लिए तर्क कर दिया। काबा की दीवारें खामोश थीं, मगर लगता था वो सदियों पुरानी कोई सरगोशी सुन रही थी। एक शख्स, एक बादशाह जो सारी दुनिया का मालिक था, मगर आज अपने रब के दर पर फकीर बनकर आया था। उसके चेहरे पर ना कोई गुरूर, ना कोई जाहो जलाल, सिर्फ आजिज़ी, सिर्फ नदामत, सिर्फ आंखों से बहती हुई तौबा। वो कोई और नहीं, हारून रशीद था। वही हारून जिसके हुक्म पर बगदाद के बाजार बंद हो जाया करते थे, जिसके एक इशारे पर दूर दराज के मुल्क झुक जाते थे। मगर आज वो एक एहराम में लिपटा, काबा के साए में रोता हुआ एक बंदा था। लोग पहचान गए, आवाजें आने लगीं, ये खलीफा है, हारून रशीद। मगर उसने किसी को कुछ न कहा, सिर्फ हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और बस एक जुमला कहा, ऐ मेरे मालिक, तू जानता है मैं कौन हूं और मैं क्या कर चुका हूं, और तू ये भी जानता है मैं अब कौन बनना चाहता हूं। तवाफ के दौरान हर चक्कर में उसने अपने गुनाहों को याद किया। अरफात में सूरज की तपिश में जब लोग दुआएं मांग रहे थे, हारून तन्हा एक पत्थर पर बैठा था। उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर थी, उसकी जबान पर सिर्फ इस्तिग़फ़ार था। रात जब मुज़दलिफ़ा में गुजरी, वो जमीन पर लेटा रहा, ना खादिम, ना बिस्तरा, ना ताज, ना सल्तनत, बस वो था, उसका रब था और तौबा थी। जमरात पर जब उसने कंकरियां फेंकी, उसने सिर्फ शैतान को नहीं मारा, उसने अपने अंदर के गुरूर को मारा, अपनी शान को मारा, अपनी खुदी को मारा। हर कंकरी के साथ उसकी जबान पर था, ये मेरे नफ्स के लिए है, ये मेरी शोहरत के लिए है, ये मेरे गुनाहों के लिए है। कुर्बानी के दिन उसने एक बकरी की गर्दन पर छुरी चलाई, मगर उसकी जबान से बेइख्तियार निकल गया, या अल्लाह, अगर मैं आज एक जान दे रहा हूं तो मुझे वो जिंदगी अता कर जिसमें तेरी रजा हो। इस सफर के बाद हारून वो नहीं रहा जो पहले था। जब वो वापस बगदाद पहुंचा, उसने वो सुनहरी ताज अपने बेटे को दिया और खुद मस्जिद में एक कोने में बैठा कहा, अब मैं सिर्फ तेरा बंदा हूं जो तुझे पाने के बाद सब कुछ छोड़ चुका है। ये वो मुकाम है जहां बादशाही खत्म होती है और बंदगी शुरू होती है। आज भी अगर कोई हज पर जाता है
तो उसके लिए सबसे बड़ी कुर्बानी अपना नफ्स है, अपनी ख्वाहिशात, अपनी शोहरत, अपनी जिद, अपनी खुदी। हज सिर्फ एक जिस्मानी इबादत नहीं, ये दिल की सर्जरी है, जहां इंसान का तकब्बुर, हिर्स और हसद का गोश्त काट कर फेंका जाता है और रूह को साफ करके रब के कदमों में रख दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, उस वाक़े की हर सांस में एक सबक छुपा हुआ है और हर मंजर में एक हिदायत। ये वाक़या इतना मुख्तसर नहीं कि चंद मिनटों में मुकम्मल हो जाए। ये वाक़या काफ़ी लंबा है, यहाँ सिर्फ कुछ बयान किया गया है। इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। अगर आपको ये बात दिल को लगी हो, सच महसूस हुई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।